तो सोच रही हूँ कि ये जो फर्नीचर है ना, सारा पॉलिश पुलिश करा के ना तो तुझे जहेज में दे दूँ। जो बेड है वो नाना जान, सोफा है वो पुप्पो जी। यानी कि शादी के बाद प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, सारे महरूमीन वही होंगे। ये तो है। अरसम परी, तुम्हें शादी मुबारक हो। परिस्तान यकुम रमजानुल मुबारक से पीर से इतवार शब 7 बजे। बेकदर हाँ बेकदर। अच्छे लगने लगे हो तुम मुझे, शायद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। अगर तुमने उम्मीद की रस्सी ना कसी ना तो कल को तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुझे तो उम्मीद और मारूफ के तेवर बता रहे हैं कि हमारी चाल उल्टी पड़ने वाली है। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। वो मैं अदील से शादी करना चाहती हूँ। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, शादी को मजाक समझ कर रखा हुआ है। तुम्हारे नजदीक हमारी कोई अहमियत है या नहीं? इस बार मैं सच कह रही हूँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। रमल, हमने कहा ना कि हम तुम्हारी शादी अदील से नहीं करेंगे। हाँ ना, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन उसके लिए मैंने आप लोगों से माफ़ी भी मांगी है। फिर आप लोग क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? प्लीज मान जाए ना। अम्मी, मैंने तुमसे कहा था मारो कि इसके लिए रिश्ता देखो, अगर तुमसे नहीं होता तो मुझे बता दो, मैं कर देता। शादी करके इसको अपने घर भेजे। दिमाग खराब करके रख दिया इसने मेरा। सब अच्छा चल रहा है, तुम बताओ कैसे? हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। हाँ ओके। जुनैद, मैं देख रही हूँ जब से उम्मीद से तुम्हारी शादी हुई है मुझसे खिंचे खिंचे से रहते हो, कोई बात भी शेयर नहीं करते। मगर क्या बात है? कुछ भी नहीं मामा, बस बाबा के साथ ऑफिस मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, कुछ तो थोड़ा स्ट्रेस में हूँ। कहीं उम्मीद तो तुम्हें नहीं भड़का? मामा प्लीज, ये सब यहां शुरू मत करें। उम्मीद इस घर के किसी भी शख्स का बुरा नहीं सोचती। वो अलग बात है कि सब हमेशा उसका बुरा सोचते हैं। अच्छा, अगर तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, बेटा अपना ख्याल रखा करो। जरूर कोई ना कोई पट्टी पढ़ा रही है उम्मीद से मेरे खिलाफ। मारो की तरह सामने अच्छा बनती है और पीठ पीछे बुराइयां करती होगी। क्या रमल सच में राजी हो गई? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। उसने हमसे तो यही कहा है, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि उसकी शादी अदील से हो। लेकिन अम्मी, एक मौका तो उसे देना होगा ना। कितनी मुश्किलों से दोबारा आपसे जुड़ी है, इस तरह का फैसला करके उसे जिद करने पर मजबूर ना करें। इस बार वो बदगुमान हो गई ना तो दोबारा वो हाथ कभी नहीं लगेगी आपके। लेकिन उम्मीद, नीलम के घर में मैं अपनी एक और बेटी कैसे दे दूं? तुम्हारे लिए तो मैं अपने दिल पे पत्थर रखकर मानी थी, लेकिन अब रमल। अम्मी, एक बार आपने मुझ पर एतबार किया, अब एक बार आप रमल पर एतबार करके देखें। अदिल उसे बहुत चाहता है और कल भी उसने कहा था कि वो रमल से शादी करना चाहता है। लेकिन उम्मीद, अगर अदील नीलम के साथ मिल गया तो बेटा तुम्हारे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अम्मी, वो मैं खुद हैंडल कर लूंगी, और वो मुझसे कितनी ही बदगुमान क्यों ना हो जाए, है तो मेरी बहन ही ना। और अम्मी, मैं वही कह रही हूँ जो आपने मुझे कहा था, हमें एक बार रमल पर एतबार करना होगा। आई थिंक यू राइट। मैंने उसकी आंखों में पछतावा देखा है। शायद मुझे रमल पर एतबार करना पड़ेगा। ठीक है अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे अच्छा लगा कि तुम अदील की खुशी के लिए ये सब कर रही हो। वैसे आप रमल को गलत समझते थे, तो फिर शादी के लिए राजी कैसे हो गए?
हर इंसान को आज़ादी है फैसला लेने की, और अगर रमल अदील से शादी करने के लिए तैयार है तो इसमें बुरा क्या है? वो अदील को समझने लगी है तो उसे एक मौका तो देना चाहिए। बस मुझे एक बात की टेंशन है कि रमल शादी के बाद इस घर में आकर तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा ना करे। वो मैं हैंडल कर लूंगी, डोंट वरी। मुझे तुम पे यकीन है। एक बात कहूँ, वो इस तरह अंकल आंटी से खींचे खींचे मत रहो। उन्हें ये एहसास हो रहा है कि आप उनसे दूर हो रहे हो, और इस बात का जिम्मेदार वो मुझे समझें। तो मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मामा से नजरें कैसे मिलाऊं। क्यों फोन किया? मारो, तुम्हारी हालत पे हंसने के लिए फोन किया है। जिस बच्ची की खातिर तुमने मुझसे सरमत को छीन लिया था, आज वो ही लड़की मेरे घर में मेरे रहमो करम पर है, मेरे टुकड़ों पर है, और तुम लाख चाह कर भी उसे रोक नहीं पाए। कितना बेबस कर दिया है ना मैंने तुम्हें। और तो और, तुम्हारी दूसरी बेटी मेरे घर आने के लिए पर तोल रही है। मुझे सब कुछ याद है। जो तकलीफ तुमने मुझे और मेरी आपी को दी थी, उतनी तकलीफ अब तुम्हें भी होगी। अम्मी, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती। तुम भी उसी तरह लाचार रहोगी, बेबस रहोगी, जिस तरह तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीनकर मुझे अकेला कर दिया था। और अब मैं तुमसे तुम्हारी दूसरी बेटी छीनकर तुम्हें अकेला और तन्हा कर दूंगी। तुम्हारी दोनों लड़कियों का वही हशर होगा जो कोमल का हुआ था, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारी बाजी अगर तुम पर नहीं पड़ती हो तो मेरा नाम मारूफ नहीं। अच्छा, तो फिर अपना नाम बदलने की तैयारी कर लो। और हाँ, अपनी दूसरी बेटी को मेरे घर रुखसत करने से पहले उसकी कब्र जरूर बनवा लेना। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मॉम इस तरीके से बात कैसे कर सकती है? यही सच है अदील। और आंटी, आपने इस घर में इतना सब कुछ चाहा, और कोमल आंटी वो इतनी नफरत आखिर क्यों? मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम घर जाकर अपनी मामा से लड़ाई मत करना। ये सब बताने का मेरा सिर्फ यही मकसद था, ताकि तुम्हें सच पता चले। जुनैद भी ये सब कुछ जानता है, लेकिन वो भी खामोश है, क्योंकि उसे उम्मीद ने कहा ताकि आप लोगों का घर खराब ना हो। औलाद माँ बाप से बदगुमान हो जाए तो इससे ज्यादा बदनसीबी और क्या होती है। और मैं नहीं चाहती बेटा कि ये सब तुम लोगों के साथ हो। मैंने भी जेलिसी में आके दादी के साथ मिलके आप सब लोगों को कितना सताया है। उम्मीद को भी बहुत तंग किया। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि नफरत में मैं इतना सब कुछ कैसे कर सकती हूँ। मैं सोचता रहा कि ये खानदानी झगड़े हर फैमिली का हिस्सा होते हैं। इस तरह शायद आप लोगों के बीच में भी मामूली झगड़े होते हैं, मगर मैं नहीं जानता था कि नफरत की रगें इतनी गहरी बहती हैं। और वहां मॉम और नानी तो मुझे कुछ और ही बताती थी। क्योंकि सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, वो कभी ना कभी सामने आकर ही रहती है। अदीब, क्या ये सब कुछ जानकर भी तुम चाहोगे कि तुम्हारी शादी रमल के साथ हो? हाँ आंटी, क्योंकि मैं रमल के बगैर नहीं रह सकता। और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त होगी कि मेरी फैमिली और आपके बीच में जो झगड़े हो रहे हैं उससे रमल और मुझे असर ना पड़े। मैं बहुत खुश रखूंगा रमल को, जैसे भाई ने घर पर भाभी को रखा है। और बेटा, इस पर कोई आंच आई तो? मैं वादा करता मैं रमल को कुछ नहीं होने दूंगा, अब चाहे मेरी जान भी चले जाए।
प्लीज अब इनकार मत कीजिएगा और बाबा को भी समझाइएगा। मेरा उस घर में जाना बहुत जरूरी है। उम्मीद को मेरे सपोर्ट की जरूरत है, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं जानती हूँ ये फैसला लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लीज गलत फैसला मत लीजिएगा। मेरी जिंदगी का सवाल है। क्या यार, अब ये सूट पहन के ऑफिस जाऊं मैं? भाई मुझे तो आप अच्छे लग रहे हैं। हाय, अब तो मेरा सारा दिन अच्छा गुजरेगा। अच्छा, जल्दी से जाए ना, अंकल आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा 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 बाबा, एक सेकंड। अगर मैं ऑफिस चला गया तो तुम तो पूरा दिन बोर हो जाओगे। शायद आप भूल रहे हैं, मुझे अपनी स्टडी दोबारा कंटिन्यू करनी। गुड आइडिया। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो और अपना करियर स्टार्ट करो। तुम्हें बहुत कुछ बनना भी है। शादी का मतलब ये थोड़ी ना है कि घर संभाल कर बैठ लो। बिल्कुल। और मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों बाद ना हम दोनों एक साथ जाया करेंगे, आप अपने ऑफिस और मैं अपने ऑफिस। मैडम फिलहाल आप अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बार स्टूडेंट इलेक्शन तुम जीतो। इंशाल्लाह। ओके बाय। ओके बाय। ख्याल रखो। आप भी। मैं तुमसे तुम्हारी दूसरी बेटी छीनकर तुम्हें अकेला और तन्हा कर दूंगी। तुम्हारी दोनों लड़कियों का वही हशर होगा जो कोमल का हुआ, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। खाला, जुनेद ऑफिस चला गया है, उम्मीद अभी उतरती होगी। बिल्कुल वैसे इंतजाम किया है जैसे कोमल के साथ किया था हमने। ये तो बहुत अच्छा किया नीलम तुमने। अब मजा आएगा। अब उम्मीद को तड़पते हुए देखकर मारुख भी तड़पेगी, फिर मेरे कलेजे में ठंडक पहुंचेगी। बहुत बदले लिए उसने मेरे से। अच्छा, खुदा हाफिज। मैं फिर से वही सब कुछ कर रही हैं आप क्यों नहीं समझती? चैन से जीने दे सबको। इंतकाम लेकर क्या हासिल होगा आपको? और इंतकाम भी कैसा? आपने सबके साथ बुरा किया, वो भी सिर्फ नीलम की खातिर। खुदा के खौफ से डरे अम्मी। कोमल की आह लगने में अब कुछ देर बाकी। मुझे तो सबक मिल गया। मेरी बेटी सारा सारा दिन रोती रहती, उसका शौहर बदगुमान हो गया है उससे, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से? अरे वाह बीबी, तुमने तो जैसे कुछ किया ही नहीं था। अरे तुमने भी तो मेरा साथ दिया था और अब बड़ी नेक परवीन बन गई हो। और मेरा मुंह मत खुलवाना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। समझ रही हो? बढ़िया ही मुझे नसीहतें करने वाली। अभी तो मिलकर गए हो ऑफिस और वहां पहुंचते ही मुझे फोन कर लिया। क्या करूं, तुम्हें देखे बिना, तुमसे बात किए बिना रहा जो नहीं जाता। बस बस, बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आप। काम पर फोकस करें और मैं भी काम से फ्री होकर पढ़ाई करूंगी। सो प्लीज लेट मी फोकस। बाय। ओके बाय, टेक केयर।
बहू को सीढ़ियों से गिराने के तरीके पुराने हो गए हैं। अपडेट कर लें खुद को। मुझे तो लगता है मेरी कोमल अम्मी को भी किसी ने इसी तरह सीढ़ियों से गिराया होगा। वैसे ना आजकल की बहुएं बहुत देखभाल की सीढ़ियां चढ़ती भी हैं और उतरती भी हैं। शुक्रिया आप जैसी सासों का। थैंक यू सो मच। Wow, Mom. Well done. What a performance. अब अदिल ऐसा कुछ भी नहीं है। बस Mom. बस। अब मैं जान गया इन दोनों फैमिली के बीच में झगड़े की असल वजह। अभी जो आपने भाभी के साथ करना चाहा वो तो मैंने अपनी आंखों से ही देख लिया। क्या इसलिए कराई थी आपने जुनैद की शादी, ताकि आप मारूफ आंटी और समद अंकल से परसों पुराना बदला ले सके? मुझे तो अफसोस हो रहा है। क्या सोचा था मैंने अपनी मामा को और आप क्या निकली? अदील ये सब कुछ तुम क्या बोल रहे हो अपनी मामा के बात? मुझे और कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। कब से सुन रहा हूं, मुझे यकीन नहीं आया था, लेकिन अब ये सब देखने के बाद मुझे यकीन आ चुका है। अभी सब मेरे लिए काफी है ये जानने के लिए कि मेरी मां नफरत में आके किसी की भी जान ले सकती है। अदील, अदील अदील को कैसे मालूम हुआ ये सब कुछ? आपको कह रही थी ना इस सब के पीछे मारूफ का हाथ है। और तो अदील मुझसे दूर होता जा रहा है। कल को जब उसकी होने वाली बीवी वो रमल इस घर में आएगी तो क्या होगा? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि मत करो ये सब कुछ, मत अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारो, मगर नहीं, तुम्हें तो सुननी नहीं है किसी की। आसिम, क्या सिर्फ मेरी गलती? खाला की कोई गलती नहीं। आज जो कुछ हो रहा है खाला की वजह से हो रहा है। ना वो कोमल को मारने का प्लान बनाती, ना ही आज हमें इन हालात से गुजरना पड़ता। बहुत खूब। तो आज फाइनली सच आपकी जबान पर आ ही गया। नहीं जुनैद। मामा बस प्लीज, बहुत अफसोस हुआ। जुनैद, काश आप पहले ही समझ जाते। दूसरों का गड़ा खोदने वाला खुद भी उसमें जा गिरता। काश। बल्कि लड़की मुझे सिखाने चाहिए। नीलम तुम हार गई हो, हार गई। इस हकीकत को पहचानो। अफसोस है, बहुत अफसोस। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। जान से मार दूंगी उस मारूफ को और उसकी दोनों बेटियों को। नीलम कभी हार नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आपको नहीं लगता बहू को सीढ़ियों से गिराने के तरीके पुराने हो गए हैं? मुझे तो लगता है मेरी कोमल अम्मी को भी किसी ने इसी तरह सीढ़ियों से गिराया हो। अदील, अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आ गया, मैं तुम्हें याद कर रही थी। I'm sorry रमल, मैं तुझे शादी नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे बुला देना। मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, लेकिन अपनी मामा के हाथों तुम पे जुल्म होते हुए नहीं देख सकता मैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अदील, मेरी बात तो सुनो। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर।
जुनैद, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा उम्मीद। आज सच्चाई मैंने खुद मामा के मुंह से सुन ली। I feel really ashamed. आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? आपका क्या कसूर इसमें? लेकिन मामा को बहुत ईगो इश्यूज हैं। जब वो जिद पर आती हैं तो किसी की नहीं सुनती। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि बाबा उन्हें क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं समझाते हैं? क्योंकि घर को घर बनाए रखने की मजबूरी इंसान को बहुत कुछ सहना सिखा देती है। मैं नहीं मानता ये सारी बातें। उन्हें सच का साथ देना चाहिए। वो सबक जो उन्होंने जिंदगी भर हम दोनों भाइयों को सिखाया है, तो वो फिर मामा पे लागू क्यों नहीं हो सकता? प्लीज जुनैद, आप गुस्सा मत हो। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम्हारे अम्मी अब्बू ने मुझसे अलग घर लेने की बात क्यों की थी। बहुत जल्द हम अपना घर लेंगे, क्योंकि मुझे अब यहां नहीं रहना और ना ही मैं चाहूंगा कि तुम इस घर में रहो। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अदील ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया? वो तो खुद राजी था इस रिश्ते के लिए। सारी हकीकत जान चुका है। वो नहीं चाहता कि मुझे उस घर में कोई नुकसान पहुंचे। ये क्या कह रही है माँ? ठीक कह रही है ये। नीलम के बेटों को उसकी सारी हकीकत पता चल गई है। न जाने वो अपनी माँ के बारे में क्या सोच रहे होंगे। अल्लाह पाक ये वक्त किसी को ना दिखाए। नीलम, ये क्या सुन रही हूँ मैं? ये क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? सब उल्टा हो रहा है खाला। इतने बरसों बाद फिर से मैं खून के आंसू रो रही हूँ। कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? है? अरे मैंने कहाँ फंसाया तुम्हें? तुमने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया, और तुमने अपनी मर्जी से उम्मीद को मारने की कोशिश की है, और तुमने अपनी मर्जी से सरमत को उकसाया था तलाक दिलवाने के लिए, और अपनी मर्जी से यासिर से भी शादी कर ली। अब कह रही हो कि मैंने फंसाया? तौबा है, बड़ी नाशुक्री हो नीलम। तो क्या शुक्र मनाऊं जो हो रहा है? खाला आप ही ने मशवरा दिया था ना कि उम्मीद को अपनी बहू बना लो। उम्मीद ने आते ही मेरी जिंदगी हराम कर दी, और वो दूसरी रमन मेरे घर आने के लिए पर तोल रही है। मेरे दोनों बेटे मेरे खिलाफ हो गए। ना यासिर मुझसे बात करते हैं ना मेरे बेटे। मुझे लगता है उम्मीद को अपनी बहू बनाकर मैंने जिंदगी सबसे बड़ी गलती की है। तुम तो हो ही सदा की जज्बाती। इतने सालों में कुछ ना सीखा मुझसे। याद नहीं कैसे मैंने कोमल को सीधा रखा हुआ था, और कोमल के हर नरम गरम रवैये को भी बर्दाश्त किया था, और फिर उसकी ये बहन मारूफ आफत की परकाला, इसको भी बर्दाश्त किया, और देख लो उसकी हर साजिश नाकाम बनाकर अभी तक टिकी हुई हूँ इस घर में। हाँ, अरे और तुम एक बहू नहीं संभाल सकी। मेरा बस चले ना खाला, तो इस उम्मीद का वो हाल करूं कि लोग कोमल का हशर भूल जाएं। मगर क्या करूं, मेरा बेटा ही मेरे खिलाफ हो गया। अपनी बीवी के सामने मुझे बातें सुना कर गया है। अरे वो तो ठीक है, मगर ये बताओ कि जुनैद और अदील को ये सब मालूम कैसे हुआ? जुनैद का दिमाग तो उस उम्मीद ने खराब किया है, मगर अदील उसने अपनी आंखों से देखा है मुझे उम्मीद को मारने की कोशिश करते हुए। वैसे यासिर भी मुझे इल्जाम दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है सारा घर मेरे खिलाफ हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पर मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मैं अदील की शादी रमन से नहीं होने दूंगी। वो नहीं रख दिया, सत्यानाश, सारा बेड़ा गर्क हो गया। हाँ बोलो क्या बात है? मामा मुझे ये बताना था कि उम्मीद आज से यूनिवर्सिटी जाएगी। यूं ही घर पर
वक्त ज़ाया करने से बेहतर अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेगी। मगर आगे पढ़ के करेगी क्या? आखिरकार इसे घर ही संभालना है। नहीं मामा, उम्मीद अपना करियर बनाएगी। इसके बाबा का बिजनेस है और हमारा भी। स्टडीज कंप्लीट होते ही दोनों में से कोई भी चूज कर लेगी। क्या बात कर रहे हो? मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। आपकी इजाजत मांगी किसने? मैं शौहर हूं इसका और इसको मेरी इजाजत है, और मेरे ख्याल से इसके लिए इतना ही काफी। देख रही हूँ तुम्हारे दिन, जब से इससे तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारा रवैया ही बदल गया है। ये भड़का रही ना तुम्हें मेरे खिलाफ। आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो घर तोड़ती हैं। मुझे तो मेरी माँ ने घर जोड़ना सिखाया है और बड़ों की इज्जत करना भी। देख रहे हो उसकी जुबान तुम्हारे सामने मुझे जवाब दे रही। इंसान अगर गलत होते हुए भी अगर दूसरों को इल्जाम देगा तो जवाब तो उसे सुनना पड़ेगा। शुक्र करें कि इसके दिल में आपकी तरह इंतकाम की आग नहीं जल रही, क्योंकि जो कुछ आपने किया है ना, अगर मैं होता तो सब कुछ जलाकर राख कर देता। सब कुछ। मैं गाड़ी में बैठा हूं उम्मीद, तुम अपना बैग ले आओ। सलमान, प्लीज संभालें खुद को। अगर आप इस तरह टूट जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? आप ही तो मुझे हिम्मत देते हैं, ऐसे कमजोर मत पड़िए। थक गया हूं, थक गया हूं। इंसान इंतकाम में किस हद तक अंधा हो जाता है, और इंतकाम भी कैसा। नीलम ने जो किया वही उसे भुगतना पड़ रहा है, फिर भी वो तुम्हें उम्मीद को कसूरवार ठहराकर ये सब कर रही है। क्यों? और मेरी अम्मी, इतने सालों बाद वो भी वैसे ही है। इंसान इस हद तक गिर सकता है, समझ नहीं आ रहा। बहुत अफसोस हो रहा है कि उम्र के इस हिस्से में हमें सब देखना पड़ रहा है। इंसान फितरत के हाथों बहुत मजबूर हो जाता है। सब कुछ बदल सकता है लेकिन फितरत नहीं। वो तो शुक्र है जुनैद उम्मीद से बहुत प्यार करता है, और यही बात नीलम की साजिश के खिलाफ चली गई। और इसका मतलब जानते हैं कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। बरसों पहले मैं भी इंतकाम लेना चाहती थी, लेकिन आपकी वजह से मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। और देखो, वही मोहब्बत आज जुनैद और उम्मीद के दरमियान है। हाँ सरमन, ये मोहब्बत ही है जो उम्मीद की हिफाजत कर रही है और नीलम को उसकी साजिश में कामयाब होने नहीं दे रही। वरना उम्मीद भी कोमल आपी की तरह। नहीं मारो, उम्मीद को कुछ नहीं होगा। ना कल वो लोग उम्मीद का कुछ बिगाड़ सके थे, ना आज। इंशाल्लाह वो बिल्कुल सही रहेगी। और हमें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इतनी सेंसिबल और समझदार बच्ची मिली है कि उसने हमें तौफीक दी अपनी और जुनैद की शादी का सही फैसला करने की, और हमें जुनैद जैसा दामाद दिया। वरना अगर उम्मीद को उसकी खुशियां नहीं मिल पाती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मुझे खुशी है कि जुनैद अपनी माँ की तरह नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप। थैंक गॉड। हेलो, यासिर बात कर रहा हूँ। मारो फोन बंद मत करना, मेरी बात सुनो एक बार। आपको जो भी बात करनी है आप मेरे घर आए और मेरे शौहर से बात करें। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ मारो? क्यों मेरे बेटों को उनकी माँ के खिलाफ कर रही हो?
क्यों? ये आप कह रहे हैं, जिसने बरसों पहले एक लड़की के किरदार पे शक किया था और जिसकी वजह से मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए, आज उसको ये फिक्र हो रही है कि उसकी माँ के खिलाफ किया जा रहा है उसके बेटों को। इसे कहते हैं मकफाते अमल मिस्टर यासिर। लेकिन ये आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप तो खुद इंतकाम ले रहे हैं मुझसे और मेरी बेटियों से, और यही सोचकर आप उम्मीद और जुनैद की शादी के लिए राजी हुए थे। मारूख, मैं अपनी गलतियों को मानता हूं, इकरार कर रहा हूं कि मैंने गलत किया, लेकिन सारी गलती मेरी नहीं थी। मैं अकेला कसूरवार नहीं हूं, तुम भी इतनी ही शामिल हो उसमें। अफसोस हो आपको अब तक यही एहसास नहीं हुआ कि असल कसूर किसका था, मेरा, तुम्हारा या नीलम का, जिसने तुम्हारे दिल में मेरे और सरमत के खिलाफ दिल में बातें भर दी थी। खैर रहने दो, ये तुम नहीं समझोगे। मैं किसी को किसी के खिलाफ नहीं कर रहा हूं। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि मेरा बेटा जुनैद तुम्हारी बेटी उम्मीद से प्यार करता है और अदील भी रमल को चाहता है। शायद इसीलिए वो दोनों तुम दोनों से बहुत अलग है, क्योंकि उन्हें अपनी मोहब्बत पे एतबार है। आइंदा यहाँ फोन मत करना। हाँ बेकदर, बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। थैंक गॉड अदील, तुम मिलने पे राजी हुए। तुम तो ना मेरे फोन का रिप्लाई कर रहे हो ना मैसेजेस का। मैंने तुम्हें अपना जवाब दे दिया रमल। दिल देखो, अगर तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो हम कैसे लड़ेंगे। रमल, तुम सोच भी नहीं सकती हकीकत जानकर मुझ पर क्या गुजरी है। मेरी मॉम तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थी, तुम्हारी खाला के साथ भी ये सब कुछ हो चुका है। उम्मीद भाभी को भी यही खतरा है और तुम्हें भी। और अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा एतबार मेरे साथ है। मॉम की हुई हर साजिश को मैं बहुत प्यार से हैंडल कर लूंगी। वो मुझे नहीं जानती। रमल, तुम समझ ही नहीं रही हो। मैं ऐसी नौबत लाने ही नहीं चाहता। मैं एक ऐसा घर चाहता हूँ जहाँ लड़ाई झगड़े ना हो। बस मैं कह रहा हूँ ना, मेरी फैमिली तुम्हारे लायक ही नहीं। तुम्हारी फैमिली तो उम्मीद के लायक भी नहीं थी, मगर जुनैद और उम्मीद की मोहब्बत ने उन्हें एक कर दिया ना, तो फिर तुम कैसे मोहब्बत पे यकीन नहीं कर सकते। अदील, तुम्हें पता है मेरी अम्मी भी यही कहती है कि मोहब्बत हर मसले का हल है। हम मिलके निकालेंगे ना इस मसले का हल। प्लीज अदील, ऐसा मत करो। अपनी मॉम की किए की सजा खुद को मत दो। ठीक है, फिर मैं भी कभी शादी नहीं करूंगी, तुम्हारे नाम पे बैठी रहूंगी। लोग क्यों अचानक? अरे बेटा नीलम, वो अदील के रिश्ते के लिए आए हैं ये लोग। अरे आओ ना, अंदर चलो ना। एक मिनट खाला, मैंने फोन पर इनकार कर दिया था ना। यही तो हम जानना चाहते हैं कि अचानक ऐसी क्या बात हो गई जो इस रिश्ते से इनकार हो गया। पहले तो आप लोग राजी थे, आप लोग तो खुद चलकर आए थे रमल का हाथ मांगने के लिए हमारे घर, तो अब क्या हो गया? बात यह है कि दरअसल हमने आपकी एक बेटी की चाल ढाल देख ली है। अब हमसे उम्मीद ना रखें कि दूसरी बेटी भी लेंगे। नीलम, सोच समझ कर बात करो मेरी बेटी के बारे में। ये सब क्या है? अपनी बेटी की किरदार कशी करने की इजाजत मैं किसी को नहीं दूंगा। ये सब सुन लें आप लोग। अरे बेटा, तुम इस तरह नाराज क्यों हो रहे हो? इनकी पूरी बात तो सुन लो। दरअसल बात यह है कि हमारा बेटा खुद इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हारी बेटी। ये बात आपने अपने बेटे से पूछी? मुझे रमल से शादी करने में कोई एतराज नहीं है। दिल बेटा, क्या हो गया तुम्हें?
कभी हाँ कहते हो कभी ना कहते हो। ये क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने? अदील क्या हो गया? हमें बेवकूफ बना रहे हो? बेवकूफ समझ रखा है? मामा हकीकत जानकर मैंने इनकार तो कर दिया था, लेकिन फिर रमल ने मुझे समझाया, नफरत और मोहब्बत में अगर किसी एक का इंतखाब करना पड़े, मोहब्बत ही आखिरी फैसला होना चाहिए। मुझे तुम्हारी फजूल बातें नहीं सुननी। अब ये नौबत आ गई है कि तुम रमल की बातों पे चलोगे। अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या करोगे? बात सुनो, तुम्हारी शादी रमल से नहीं होगी, तुम्हारी शादी तुम्हारे बाबा के दोस्त की बेटी से होगी, बस। मॉम, मेरी शादी होगी तो सिर्फ रमल से, वरना नहीं होगी। अब ये भी बता दें कि बाकी की बातें आप लोगों से करें या आपके बेटे से? अरे इतनी हिम्मत! किसी पर हाथ उठाना बहुत बुरी बात होती है। तुम्हारी हिम्मत किसी मेरा हाथ रोकने की? हाँ, बस कर दो, खबरदार। नीलम, क्या हो रहा है ये सब? तुम अपनी बीवी को कंट्रोल करो यासिर, ये सब तुम्हारी शय पर है। और तुम किसकी शय पे कर रही हो ये सब? ऐसा मत बेटा, अपनी बीवी को ले चलो, घर ले चलो, वरना खून खराबा हो जाएगा। हाँ जाएं, दोबारा मेरे घर में कदम रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही निकालते थे ना अपने घर से हमें बेइज्जत करके, आज हिसाब बराबर हो गया। इसे कहते हैं मकाफात। दफा हो जाओ। आंटी प्लीज, ये मेरे माँ बाप हैं और इनके खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। इसे कहने दो उम्मीद, ये तुम्हें उकसाने के लिए ऐसा कह रही है। चलो मारो यहाँ। एक बात याद रखना नीलम, अगर मेरी बच्ची को इस घर में कोई भी आँच आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुश रहना और परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखना, डरना मत, तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं।